विश्वविद्यालय के सभागार में आप सभी कला प्रेमियों का हार्दिक स्वागत है। रंग प्रयोगों के प्रदर्शन की साप्ताहिक श्रृंखला अभिनयन के अंतर्गत आज आप देखेंगे विंग सोसाइटी फॉर परफॉर्मिंग कल्चरल समिति कटनी के कलाकारों द्वारा प्रस्तुत नाटक जंक्शन। इसके निर्देशक हैं श्री हिम्मत गोस्वामी। और कितना इंतजार करना पड़ेगा? उन्होंने कहा था वे आज ही आएंगे, तो वे आज ही आएंगे, शायद 2 बजे। ओह, ये मेरी भूल जाने की बीमारी। हे भगवान, ऐसी कोई ताकत क्यों नहीं देता जिससे ये सब ना भूलूं? नहीं, उन्होंने कहा था आज ही है, पक्का पक्का आज ही है, तो वो आज ही आएंगे, शायद उस और दक्षिण में। लगता है वो घड़ी नहीं आई जिसका उन्होंने इंतजार करने को कहा था। मुझे और इंतजार करना चाहिए। हाँ, बस इंतजार। मैंने नहीं पहचाना, इतनी देर कैसे हो गई? क्या बताऊं? हो गई बस देर। वो आ गए? वो अभी तो नहीं आए। ऊपर आ जाओ। अभी जो गाड़ी गई थी वो कौन सी थी? वो मालगाड़ी थी। गाड़ी आने में भी वक्त है। पक्का मालगाड़ी थी। पक्का मालगाड़ी थी। बैठो, थक गए होगे। हाँ, थक तो गया हूँ। तुम्हें पता है? हाँ। मैं तो डर गया था। क्यों? कि ऐसे नहीं डरता यार। एक आखिरी मुलाकात थी तो चाहता था उनसे, और फिर उनसे 2-4 सवालों के जवाब पूछने हैं मुझे। अरे तो उसमें क्या है, अभी गाड़ी आने में बहुत वक्त है। जब वो आ जाएंगे तो उनसे सारे सवालों के जवाब तुम पूछ लेना। हाँ, तुमने ठीक कहा। पर तुम्हें पता है, रास्ते के उस मोड़ तक पहुंचते पहुंचते जैसे मैंने गाड़ी की आवाज सुनी, मेरी तो जान निकल गई। मैंने यहाँ देखा था, बस ऐसी दौड़ लगाई, यहीं आकर रुका हूँ। मैं तो ऐसा सोच भी नहीं पा रहा था कि उनसे आखिरी बार मिलने का मौका ही ना मिले। मैं तो ऐसा सोच ही नहीं सकता यार। अच्छा, मेरे मन में एक संदेह है। कैसा संदेह? वो बस एक छोटा सा संदेह। आखिरी बार हम गुरु से कब मिले थे? अरे परसों ही तो मिले थे यार। परसों? हाँ, परसों ही मिले थे। 2 बजे वाली गाड़ी में, पक्का। अरे हाँ भाई, 2 बजे वाली गाड़ी में आएंगे वो। इसमें इतना संदेह क्यों कर रहे हो? अरे हुआ यूं कि काफी देर से मैं यहाँ बैठा हुआ था और इतना सुनसान स्टेशन, मुझे लगा कोई आएगा नहीं। अब लेकिन तुम आ गए हो तो मेरी सांस में सांस आ गई है। अरे भाई, आज ही है। इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है यार? हफ्ते में बस एक ही बार ये गाड़ी आती है। ये बात उन्होंने बड़ा जोर देकर कही थी ना? हफ्ते में एक ही बार ये बात उन्होंने कही थी? मुझे तो याद नहीं। अरे यार, कैसे भुलक्कड़ हो तुम? उन्होंने कहा था, पक्का कहा था। अरे मैंने सुना था। अब पता नहीं तुम ये सब कैसे भूल गए। सुनो, शुरुआत में गाड़ी साल में एक बार चलती थी। धीरे धीरे महीने में एक बार हो गई, अब तो हफ्ते में एक बार चलती है। और फिर ये भी तो कहा था कि कुछ समय बाद ये गाड़ी हफ्ते में 3 दिन हो जाएगी, फिर हर दिन चलेगी, हर मिनट, हर पल। चारों ओर ट्रेनों का जाल सा बिछा होगा, और फिर शायद कहीं जाने की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि यहाँ सब कुछ। तुम ये सब कैसे भूल गए आखिर? उफ, ये मेरी भूल जाने की बीमारी, इसका कुछ इलाज है क्या? बिल्कुल सही कहा तुमने। ये भूल जाने की बीमारी हम सबको बर्बाद कर रही है। ये भगवान हमें ऐसी कोई ताकत क्यों नहीं देता जिससे हम ये सारी बातें ना भूलें? मिल गया दोस्त, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। क्या मिल गया? अरे मैं अपनी खुशी कैसे बयां करूं, क्या कहूं? बस तुम्हारा धन्यवाद। अरे धन्यवाद किस बात के लिए और क्या मिल गया? अरे अभी जब तुमने उनके बारे में कहा, मुझे सब याद आ गया। क्या याद आ गया? सब याद आ गया। तुम्हें याद है परसों जब हमने उनसे विदा ली थी, तब तुम्हारे एक दोस्त ने उनसे सवाल किया था? सवाल?
क्या सवाल किया था? अरे कैसे भुलक्कड़ हो तुम यार, कैसे सब भूल जाते हो? ऐसे ही तो था ना, इंसान भगवान की रचना है या फिर प्रकृति की? कुछ याद आया कि नहीं? हाँ, याद आया, याद आया। तो उनका जवाब क्या था? वही तो ना, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। सुबह हो गई थी और हम सबको जाना भी पड़ा। मैं तो बस अब इंतजार कर रहा हूँ, यही सोच रहा हूँ। वाह क्या किस्मत है। किस्मत? अरे किस किस्मत की बात हो रही है भाई? ओहो, तो तुम आ गए। अभी अभी तुम्हारी बातें हो रही थी। गुरु आए क्या? बैठो। गाड़ी आने में अभी और भी समय है ना? हाँ अभी तो समय है। 2 बजे वाली में? हाँ, 2 बजे वाली में। गुरु ने कुछ ऐसा ही तो कहा था। अरे हाँ भाई 2 बजे। तुम्हें भी शक है? इसने मुझे पहले ही उलझन में डाला हुआ है। तुम इस प्रकार की बातें क्यों कर रहे हो यार? अरे भाई आज ही है, पक्का आज ही है। तुम्हें पता है वो हम लोगों की बीमारी है ना? कौन सी? अरे भूल जाने वाली यार। हाँ? उसका मैंने एक तरीका ढूंढ निकाला है। अच्छा? बस हर रोज यहाँ स्टेशन पे आके ऐसे बैठ जाना। ऐसे ही धीरे धीरे वो दिन आ जाएगा जैसा कि गुरु ने कहा था। और तुम्हें पता, मैं तो कल भी यहाँ आया था और सुबह होने तक उनका इंतजार किया था। आज ही वही करना है। अरे आज ही क्यों, बल्कि तब तक जब तक कि वो आ नहीं जाते इंतजार करता रहूंगा। क्यों, कैसा रहा मेरा ख्याल? वाह वाह वाह, क्या ख्याल है इनका। मान गए तुम्हारी होशियारी। बस मुंह खोलते ही एकदम बकवास, उसके अलावा तुम कुछ भी नहीं बोलते। मुझे पहले से यकीन था तुम्हारे ऊपर। तू बेकार में मेरे मुंह मत लग, समझा? लगता है तू पुरानी बातें भूल गया है। क्या पुरानी बातें भूल गया मैं? सुन, गड़े मुर्दे उखाड़ने की आप कोशिश बिल्कुल मत करना। तू एक भी बार मुझसे जीत पाया है? जीत पाया है? अबे जीत नहीं पाया तो क्या साले, ज्यादा मुंह मत चला, समझा? मैं नहीं जान से मार 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 ले, मार मार तू मारना, तू मारने वाला, अरे! मार के दिखा। हटो! तुम लोग शांत नहीं रह सकते क्या? परसों की तरह फिर शुरू हो गए। तुम वहां बैठो। साले। तुम बैठो। और तुम वहां। कितनी बार बताना पड़ेगा? तुम लोग की समझ में नहीं आता है क्या? हम लोग किसी को भी मार नहीं सकते हैं। क्या बोले? क्या बोले आप? आपको दिखाऊं? कहो तो क्या कर सकता हूँ, करके दिखाऊं? इसकी जरूरत नहीं है। मारपीट नहीं कर सकते, खून नहीं कर सकते। अरे मेरा बात चले तो मैं तो साले का खून भी कर दूंगा। क्यों, यकीन नहीं आ रहा मुझ पर? अबे जा रे जा, आवारा कहीं का। तू मेरा खून करेगा? मेरा खून करेगा? जरा सा छूकर तो दिखा मुझे। मेरा खून करेगा तू? सुन, गुरु की तरह कपड़े पहन लेने से और उनकी तरह 2 बातें कर लेने से कोई गुरु नहीं बनता, याद रख। और जब तू उनसे मिला था ना, सिर्फ 2 मिनट का फर्क था तेरे और मेरे बीच में, समझा? फिर भी मैं गुरु से तेरे से पहले मैं समझा, और तू मुझसे बाद में। कोई फर्क नहीं पड़ता, पहला हो या दूसरा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा। तू मुझे मारने आया था ना, मारूंगा। ले मार, मार। ले खून कर मेरा, ले अन्ना, मार। अबे तू मुझे मार के दिखा, खून कर मेरा। हटो! फिर शुरू हो गए तुम लोग यार। तुम लोग को साथ लेकर चलना मतलब मुसीबत को साथ लेकर चलना। कभी ये नहीं सोचा तुम लोगों ने, वो आ गए और ये सब सुने तो पता नहीं क्या सोचेंगे। लेकिन नहीं। मुझे बहुत अफसोस हो रहा मेरे यार, तुम्हें नहीं पता। हाँ, तुम्हें कुछ भी नहीं पता। ये जो सुअर की औलाद है ना, हाँ यही कुत्ते की औलाद, इसी ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। इसी ने मेरे हंसते खेलते घर को वीरान बना दिया। मेरी तबाही की वजह यही है साला हरामी का पिल्ला। और तुम कहते हो कि मैं चुप बैठ जाऊं? वो सब बातें याद करके क्या मैं चुप बैठ सकता हूं? मेरे दोस्त, आपस में लड़ने से आखिर क्या नतीजा निकलेगा? अब मैं समझा। मैंने इसको समझाया था और इसकी बीवी ने मुझे ये सारी बातें बताई। मैंने इसकी जिंदगी खराब कर दी। आप मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिए। एक दिन इसने ये सारी बातें आके मुझसे बताई कि इसकी पत्नी इससे शिकायत करती है कि आज तक उसे कोई गिफ्ट लाकर नहीं दिया। अब देखो ना, पड़ोसी के घर में टीवी है तो हमें भी ले लेनी चाहिए, क्योंकि जब भी आप काम में जाते हो तो मैं घर में बोर होने लगती हूँ, तो इससे मेरा मन लगा रहेगा। तब जाकर इसने एक सस्ता सा कबाड़ी सा टीवी खरीदा। अब टीवी खरीदने के पीछे ये वजह थी या कुछ और, लेकिन दूसरी वजह मुझे मालूम है। इसकी बीवी जिसके घर में टीवी देखने जाती थी ना, उस घर में एक गबरू नौजवान युवक रहता था। अब इसकी बीवी वहां टीवी देखने जाती थी या कुछ और करने, सब दाल में काला था। और ये सारी बातें इसने मुझे बताई हैं। अबे साले साले हरामी, साले कुत्ते बकवास करता है। कमीने तू नहीं सुधरेगा साले। तुम लोग चुप रहो, फिर फालतू में उलझ गए। ऐसी बेकार की बातों को बीच में घसीटने की क्या जरूरत है? मुझे तुम्हारी बातों से कोई मतलब नहीं है, समझे? इसने टीवी तो खरीदा,
लेकिन एक मामूली सा सस्ता सा टीवी, और मैंने टीवी खरीदा एलईडी 32 इंच 200 चैनल के साथ, साथ में एक रिमोट कंट्रोल भी। अबे तो क्या हुआ, वो भी तो किस्तों में था ना तेरा। अरे मतलब कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, तुम लोग अपनी बेकार की बातों को बंद नहीं करोगे, है ना? अगर वो आ गए और ये सब सुन लिया तो पता नहीं क्या सोचेंगे। अब तुम्हारे बारे में जो सोचना है सोचे, तो मुझे कोई मतलब नहीं है। किसके आने से पहले? गुरु के। और किसके? गुरु के। अच्छा, तो ये सब भूल के तुम लोग झगड़े का नाटक कर रहे हो, है ना? माफ करना, मैं अपनी सारी बात को जल्दी जल्दी खत्म किए देता हूँ। मैंने अपने बर्थडे पे इसकी और इसकी बीवी को बुलाया। अब टीवी देखने के बहाने मैंने बोला 32 इंच का इतना बड़ा टीवी लिया है, तो चलो इन लोगों को टीवी दिखा देता हूँ, क्योंकि उनके पास एक कबाड़ सा टीवी है। कमबख्त से उस दिन इसकी बीवी का धोखे से जन्मदिन जो ठहरा, मैंने सोचा इसकी बीवी का जन्मदिन है, गरीब आदमी है, तो एक गिफ्ट ला के दे देता हूँ। पतली सी एक सिल्क की साड़ी मैंने इसकी बीवी को गिफ्ट कर दी। खुदा कसम इसकी बीवी उस साड़ी में कयामत लग रही थी। जब उसकी बीवी साड़ी पहन के बाहर आई, पानी पीने के बहाने मुझे बुलाया। मैंने कहा ठीक है पानी दे देता हूँ। मैंने फ्रिज खोला, एक बोतल पानी निकाला, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। हाँ, हाथ पकड़ लिया। बोली क्या मैं यहाँ रह सकती हूँ? मैंने कहा क्या ये कैसे हो सकता है? वो देख लेगा तो क्या कहेगा? बोलती है नहीं मैं उससे तलाक ले लूंगी। अब बताइए इसमें मेरी क्या गलती है, बताओ। अबे साले झूठे कमीने, अरे आ जाओ तुम बीच में से। साले हरामी, साले झूठ बोलता है, परिवारों को तोड़ने वाले झूठे हैं। इसने पहले अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में मेरी बीवी को फंसलाया, अब हरामी का पिल्ला ऐसा बना बैठे जैसे कुछ जानते नहीं। साले साले मारेगा मुझे? मारूंगा साले, मार। आज आज करेगा। अरे तू मुझे मारेगा, खून का खून का अबे मारना साले। मार। हटो! ज्यादा लड़ना है? हाँ? आओ, लड़ो, लड़ो, लड़ो! देखा? लड़ नहीं सकते, फालतू में बेइज्जती करवाते हैं। लड़ना तो बहुत बड़ी बात है, एक दूसरे के सामने खड़े होने तक के लिए मुमकिन नहीं है। अरे मारपीट करने के लिए हिम्मत चाहिए। छोड़ो, बेकार है वो सब बात। सब कुछ समाप्त हो चुका है, सब कुछ, बस एक पालतू जानवर की तरह। हाँ, वही गूंगे जानवर की तरह, सबको कहना मानने वाले, कठपुतलियों की तरह, किसी की भी जिंदगी जीने वाले, किसी का भी कुछ भी दिया हुआ लेने के लिए खून पसीना एक कर डालते हैं, यहाँ तक कि जान भी ले लेते हैं। लड़ना और मार काट करना, यही है ना? अरे आखिर मैं सब तुम लोग को क्यों बता रहा हूँ? जो सब करते हैं वही तो मैं भी कर रहा हूँ। इसी तरह से दुनिया आगे बढ़ रही है। कोई भी किसी को भी दोषी नहीं ठहरा सकता, अपने लिए सभी खुद जिम्मेदार है। अरे जिंदगी भी ऐसी, बाप कौन है वो भी पता नहीं, और सच तो ये है ऐसे ही बेकार में हम मुकाबला कर रहे हैं, नतीजा कुछ नहीं निकलेगा, बेकार है, सब बेकार। तुम लोग गुरु से कब मिले थे? उसके जाने के बाद मैं बहुत निराश हो गया था। दिन निकलते ही मेरी बदले की भावना उसके प्रति बढ़ते ही जा रही थी। मैंने उसे जान से मार डालने का फैसला कर लिया था। एक दिन हाथ में चाकू लिए मैं उसे मारने निकल पड़ा था। तभी कुछ दूर पर ही मैंने उसे आते हुए देखा। मैं चाकू के साथ तैयार होकर खड़ा हो गया था। तभी अचानक ऐसा लगा जैसे मुझे किसी ने आवाज दी हो। मैं जैसे ही जाकर देखा, अरे तो गुरु थे, गुरु थे, गुरु, गुरु। वो कैसे दिव्य ज्योति से भरा चेहरा, क्या मुस्कुराहट थी, क्या प्रकाश था उनके चेहरे पे। आहा, एक अद्भुत ही दृश्य था वो। हमारे गुरु मेरे चाकू के लिए हाथ फैलाकर खड़े थे। मेरे हाथ अनजाने में उनके हाथों की तरफ बढ़ रहे थे। मैंने अपना हाथ बढ़ाया और चाकू उनके हाथों में सौंप दिया और अपनी आंखें बंद कर ली। चाकू पकड़े हुए वो आसमान में उड़ रहे थे। वो दृश्य अभी भी मेरी आंखों से ओझल नहीं हो रहा। हाँ, ऐसा ही कुछ उस दिन हुआ था। मैं सामने की तरफ जा रहा था, अचानक एक प्रकाश पुंज मुझे दिखाई दिया। पास जाकर देखा तो वे थे
वे तो मुझे कुछ याद नहीं। हाँ, याद आया। गुरु अपनी दोनों बाहें फैलाकर मुझे पुकार रहे थे, गुरु गुरु गुरु। अच्छा, तो ऐसा हुआ था। हाँ, तो क्या ये सब तुम लोग की रजामंदी नहीं थी? अरे ऐसे क्यों देख रहे हो? मेरी बात कुछ और है, मैं तो इसके लिए तैयार था। तैयार था, लेकिन गुरु तो किसी से अनुमति नहीं लेते ना। हाँ, तुमने ठीक कहा। उन्होंने नहीं पूछा था, बल्कि मैंने इजाजत दी थी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, आपने इजाजत कैसे दे दी उनको? अरे हाँ, मैंने इजाजत दी। मेरे घर के सामने एक नहर थी। नहीं, नहर नहीं कह सकते, बस ये समझे एक छोटा सा झरना। बचपन में मैं उसी में नहाता था। कागज की छोटी छोटी नाव बनाकर उसमें खूब खेलता था। उसमें जो मछलियां होती थी, उन्हें देखकर तो मैं बड़ा ही खुश होता था, उनसे बातें करता। पर पता है, नौकरी धंधे में लगने के बाद सब छूट गया। उसके बाद मैंने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। और फिर कुछ समय बाद म्युनिसिपैलिटी वालों ने झरने की चौड़ाई कम करके ऊपर से पट्टे बिछा दिए। मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। अरे क्यों दो, मुझे क्या करना है? गांव की तरक्की तेज रफ्तार से हो रही थी। तरक्की हो रही थी ना। उस समय मेरे साथ केवल मेरी बेटी बीमार थी। वो बिस्तर पकड़ लिया था उसने। सभी डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, बीमारी क्या है किसी को पता नहीं चल पाया। उसका पूरा शरीर पीला पड़ गया था। उसके शरीर के बाएं भाग में एक फोड़ा हो गया था। दिन प्रतिदिन वो बढ़ता गया। उसमें से दुर्गंध सी आने लगी। उसकी मर्जी से 2 दिन पहले म्युनिसिपैलिटी वालों ने कुछ काम की वजह से नाले के ऊपर से पट्टी हटा दिए। वहां कुछ मरा हुआ सा था। मैंने वहां जाकर देखा, बाप रे! कितना कितना भयानक दृश्य था वो। बड़ी बड़ी मछलियां आधी सड़ी गली हुई काले पानी के ऊपर देखकर चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी। 2 दिन बाद इसी समय मेरी बेटी ने मुझसे पूछ लिया, कौन है पिताजी, बाहर कौन रो रहा है? मैंने कहा वो मछलियां हैं बेटी, अपने घर के सामने वाले नाले में है। उसने कहा वो मछलियां कुछ कह रही है पिताजी। मैंने कहा क्या कह रही है बेटी, मैं जाकर देखता हूँ। उसने कहा मैं एक बार और ध्यान से सुनती हूँ। वो पसीने से तरबतर हो रही थी। जहर 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 कह रही है पिताजी। वो मर गई। मेरी प्यारी बेटी मर गई। वो मर गई दोस्त, वो मर गई। मेरी बेटी मर गई। वो मर गई। मैं वहां से चलता बना। पूरी रात मैं शहर को देखता रहा। सच है, पूरी दुनिया में जहर है, पूरे जहां में जहर फैला हुआ है। जोर से चिल्लाकर पूछा, किसने किया? हाँ? किसने किया? किसने किया? तुमने तुमने किसने किया ये? किसी ने भी जवाब नहीं दिया, क्योंकि इसका जिम्मेदार कोई नहीं था। इसीलिए तो चारों ओर सन्नाटा छाया था, भयंकर सन्नाटा। उसी के बाद ये घटना हुई। तो मेरा मजाक उड़ाने जैसा लगा, उसके बाद सबके चिल्लाने जैसा। फिर एक शोर सा, लोमड़ी गली कुत्तों का शोर। शमशान घाट में फंसा हूं, ये सोच के मैं डर गया। मैं वहां से भागा, मुझे वहां से बचना। पर जैसे मैं दुकान के आगे पहुंचा, वहीं पर
कर देखो, छोटे छोटे घास के बीच तैरते हुए आगे बढ़ते मछलियों के बच्चों के बिना एक दुनिया। ये सोच कर देखो, चिड़ियों और पेड़ों के बिना एक दुनिया। अरे ये सोच कर देखो, एक दुनिया जहां केवल इंसान रहते हैं, सिर्फ इंसान। घोर अंधेरा छाया हुआ है, बादल के नीचे ढूंढते गिरते इंसान के बारे में जरा सोच कर तो देखो। सूरज की किरणों से बचकर शीशे के घरों में रहने वाले इंसानों के बारे में जरा सोच कर देखो। एक दुनिया जहां केवल इंसान रहते। अरे जरा सोच कर तो देखो, मशीनों के शमशान घाट पर रेंगते हुए इंसानों के बारे में। क्या बात है, ये इतनी देरी क्यों कर रहे हैं? क्या भी हमारी परीक्षा ले रहे हैं? और कितना इंतजार करना पड़ेगा हमें? अरे थक गए हैं इंतजार करते करते। कितना इंतजार करें? कब प्रकट होंगे वो? आज ही आएंगे कहा था ना, क्या मैं जाकर उन्हें ढूंढना चाहिए? हाँ। अरे इसकी क्या जरूरत है यार, बोला था ना आज ही है निश्चित रूप से। अंतिम बार विदा लेने से पहले उनके दर्शन करने थे, यही थी मेरी जिंदगी की आखिरी ख्वाहिश। तुम जरा सब्र करो, वे आएंगे, जरूर आएंगे। मुझे भी तो उनसे कुछ बातें पूछनी है। अब खोया हुआ तो कुछ ही वापस नहीं मिलेगा हमें, कम से कम काम की दो चार बातें तो पता चलेंगी। थोड़ा पहले ही मुलाकात हो जाती ना तो बेफिक्र होती है जिंदगी हमारी, एक राजा की भांति। नहीं, राजा नहीं, भगवान की तरह, किसी से भी बिना डरे, उलझनों के बिना, बस आगे ही आगे। सच कहा तुमने, किसी से भी बिना डरे हुए, उलझनों के बिना आगे ही आगे। भगवान भगवान ठीक कहा, बिल्कुल ठीक। मुझे भी इस बात का कई बार एहसास हुआ है। बीच बीच में उनकी वो बातचीत बिल्कुल भगवान के जैसे ही लगती। अरे बल्कि पहले भगवान ने जो कुछ संवाद बोले थे वही संवाद हमारे गुरु भी बोलते हैं। मैंने कई बार जान दिया इस बात को। अरे 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 तुम बेकार पागलपन की बात मत करो। हमारे गुरु इंसान है, कैसे जीना चाहिए उन्होंने हमें बताया। इसका ये मतलब नहीं कि तुम उन्हें भगवान बना लो। भगवान है भगवान। अरे तुमने उन्हें ठीक से पहचाना ही नहीं है। सब लोग हैं यहाँ पर। अरे हो रहे गुरु, हम लोग आपकी बातें कर रहे थे गुरु। बहुत बढ़िया। आ गए गुरु आप? बहुत बढ़िया। तुम लोग कुछ नहीं भूले, नहीं भूले, बहुत बदले हुए दिख रहे हैं। अरे गुरु कैसी बातें कर रहे हैं, ये कोई भूलने की चीज है? मुझे पूरा विश्वास था। क्या? अरे नहीं, हम सबको पूरा विश्वास था कि आप आएंगे, जरूर आएंगे। अरे गुरु हमें तो पक्का भरोसा था। बहुत बढ़िया। तो मतलब तुम लोग कुछ नहीं भूले है ना? अच्छा, वैसे मेरी गाड़ी वक्त होने ही वाला है, उसके पहले कुछ जरूरी काम भी खत्म करना है और टिकट के पैसों को इंतजाम करना है। रात को ज्यादा ही चढ़ गई थी, सुबह तो देर हो गई। चलो कोई तो आएगा, यहाँ देखते हैं। गुरु अगर आप नाराज ना होना तो एक सवाल करूं? नहीं नहीं, हाँ। वो परसों वाला सवाल। इंसान भगवान की रचना है या सृष्टि की? जल्दी नहीं है, पहले आप अपना काम खत्म कर लीजिए, हम बाद में पूछ लेंगे। बहुत अच्छे सवाल है, बहुत बढ़िया। और ऐसे सवाल ही ना मुझे पसंद आते हैं। सच कहूँ ना, मुझे तुम लोग पर नाज हो रहा है। हम भगवान की रचना है प्रकृति की। बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया। और तुम लोग के सवाल का जवाब अवश्य दूंगा। गुरु भूख का अंत तो हिंसा ही है ना? हाँ, पर क्यों? अरे भूख तो अतीत में भी थी और वर्तमान में भी है। अरे गुरु, अरे यार गलत तो नहीं कहा ना? बिल्कुल सही, 100% सही। वैसे तुम लोग के सवालों का जवाब है ना, मैं परसों ही दे देता, और तब तक सुबह जो हो गई थी और तुम लोग को जाना भी तो पड़ा। ये सुनसान जगह है ना? चलो आओ, यहाँ खाली बेंच पर बैठ के चर्चा करें। अरे आइए गुरु, आइए। अब तुम लोग का सवाल भी तो बहुत आसान है। अरे आसान है, आपकी नजर में वो सब आसान है, परंतु हमारी नजर से देखें तो कोई आ रहा है, पक्का कोई यात्री होगा। हाँ, आवाज आ रही। अरे
के साथ आ रहा है। सही में? हाँ। लेकिन इस वक्त तो कोई गाड़ी भी नहीं है, फिर कहीं वो दो जन वाली गाड़ी भी तो नहीं, तब तो मजा है। गुरु 2000 नंबर वाली गाड़ी में ऐसा साधारण आम आदमी जा सकता है क्या? अरे तो वो क्या चालू पुलाव नहीं बना सकता क्या वो? अरे वो तो इधर ही आ रहा है। एक काम करता हूँ, थोड़ी देर के यहाँ से हट जाता हूँ, ऐसा ना मुझे देख कर यहाँ ना आए तो। वैसे वो कोई कंगाल तो नहीं होगा, कुछ तो हाथ जरूर लगेगा, तो सही तो गाड़ी खर्चा निकल ही आएगा, ठीक है ना? अच्छा एक काम करो, जाओ तुम लोग छुपो, मैं भी छुपता हूँ, ठीक है? ठीक है गुरु। अरे सुनो दोस्तों, हाँ गुरु, वो तुम लोग का सवाल था ना? कौन सा सा सवाल सवाल है, गुरु? हमने तो कुछ पूछा ही नहीं। कुछ नहीं पूछा? नहीं गुरु। कुछ नहीं पूछा? नहीं। हैं? तुम्हें पूछा ना भगवान के बारे में? अरे माफ करना गुरु, हम भूल गए थे। रुक जाओ सालों, रुक जाओ। तुम लोग इस बेकार के प्रश्न को उत्तर ना अभी और इसी वक्त देता हूँ। और किस्मत आई, मुझे वो यात्री यहाँ आ रहा है ना, उससे ऐसा मेल जोल करूंगा कि बेकार के प्रश्न को उत्तर अपने आप ही मिल जाएगा। तो इधर ही आ रहा है, कुछ तो हाँ जरूर मिलेगा। तो सुनो दोस्तों, मुझसे बहुत आसान भाषा में बात करूंगा, ठीक? इससे पूरी सच्चाई को पता चल जाएगा, ठीक है? वैसे भाषा आसान हो या कठिन, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कि बहुत अरसा हो गया आंखों को रोशनी मिली। अच्छा सुनो, मैं ना तुमको इंसान को पकड़ने का तरीका बताता हूँ, ठीक है? जाओ छुपो, मैं भी छुपता हूँ, ठीक है? देखा, मैंने कहा था ना, क्या? पर मेरा किसी ने विश्वास ही नहीं किया। अरे क्या कहा था? अरे विश्वास करोगे तब तो बताऊंगा। अरे तुम साफ साफ कहो यार। अरे मतलब तुमने कुछ भी नहीं सुना है? अरे कहा सुना? अरे भाई, मैं तुम्हें किस तरह इंसान को पकड़ना दिखाता हूँ। अरे वो कौन सी बड़ी बात है यार? अरे भाई, ये बात पहले किसी और ने भी कही थी यार। अच्छा कब? अच्छा कब? अरे भाई, दो चोर के बीच में खड़ा कील ठोकर उनके बारे में यार। वो कौन है? अच्छा तो ये वो है। हाँ अरे लेकिन ये तो उन्होंने मछुआरों के विषय में कहा था, हम मछुआरे हैं क्या? क्या सच में? बिल्कुल। तुम ऐसा विश्वास कर अरे रहे हो? बिल्कुल 100%। अरे 100 क्या 150%। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ भाई। तुमने बिल्कुल ठीक कहा यार, लगभग इसी समय वो दोबारा आएगा, ऐसा ही तो कहा था ना? बिल्कुल, हाँ। वो हमें भूले नहीं है, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है इस नरक में तुम दोबारा। अरे सालों तो मीना है, बहुत सारी झूठी कहानियां भी यही सब तुम लोग मन में हैं? लो पकड़ो मुझे, मारो। कोई भी अच्छी बात बताना हो तो बात सूली पे टांग कर कंधे पे डाल देते हैं। जाओ साले, तुम लोग को बताता हूँ, रुक जाओ। देखा, जमीन पर पड़ी सिगरेट का टुकड़ा उठाकर पी रहा है। क्या गुरु से देखो वो तो रो भी रहा है। है? कुछ ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकती इससे ना। तो वैसा नहीं निकला जैसे मैंने सोचा था। चलो कुछ छुटपुटी मिलेगा, देखते हैं। और इस आधी रात को किसी और कमीने के आने की भी तो उम्मीद नहीं है। भैया, मैं दो बजे वाली गाड़ी चली गई क्या? सुबह 7 बजे की पूर्वी तरफ जाने वाली गाड़ी। उफ, किस बुरे वक्त में आके फंस गया। अभी कितना बजा होगा? है, वो तो मर गई। मेरे यहाँ बैठने से आपको कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है? हाँ हो रही है तकलीफ। वो क्यों? गाड़ी आने तक तो
कुछ गपशप हो जाए। नहीं, कोई बातचीत नहीं। क्या बेकार ही गुस्सा हो रहे हो, यहाँ कोई दिखाई भी तो नहीं दे रहा है। उफ, इतनी गर्मी, रात भी बहुत ज्यादा। 3 किलोमीटर चल के आना पड़ा यहाँ तक, तो गाड़ी गई क्या? आप शायद काफी देर से बैठे यहाँ पर, इसलिए गाड़ी निकली तो नहीं? मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। माफ ऐसे करना। बेतु के समय में मैंने आज तक कोई यात्रा नहीं की, मुझे नहीं मालूम। अरे मेरे भाई, यहाँ कोई दिखाई भी तो नहीं दे रहा है। वहाँ टिकट काउंटर में जो व्यक्ति बैठा हुआ है वह भी सो रहा है, इसलिए मैंने आपसे पूछ लिया। अरे तो वहाँ इंक्वायरी में जाकर देखो, कोई होगा तो जाकर पूछो। अरे वहाँ का भी वही हाल है, कितनी बार शीशे को खटखटा के देखा और व्यक्ति हिला तक नहीं। वो साला हमेशा ही सोता रहेगा और ये उन कमीनों की आखिरी नींद होगी। एक दिन जब उनकी आंखें खोलेंगी ना, तब उनके पास कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं। यहाँ तक कि उनकी पत्नी, बेटियां, माँ, कुछ भी नहीं बचेगा। साले हरामी पिम्प्स। अरे आपने क्या कहा, मेरी कुछ समझ में नहीं आया भाई। क्यों, तुम कोई क्लर्क हो? अरे नहीं भाई, आप कहना क्या चाहते हो यार? देखो, मैं ज्यादा बात नहीं करता और अनजानों से तो बिल्कुल भी नहीं, इसलिए बेहतर ये होगा तुम मुझे अकेला छोड़ दो। सुना नहीं तुमने? मैंने कहा ना मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे अकेला बैठना पसंद है, बस। भगवान के लिए मुझे अकेला छोड़ दो, हट जाओ यहाँ से। जरूर कुछ चिंगारी सुलग रही है उसके अंदर, भी आग लगने वाली है लगता है। देखो साले को, देखो, इसे लगता है सारे जहां का दुख इसी के अंदर भरा हुआ है। अरे सालो हंसो मत, तुम लोग भी ऐसे ही थे। ऐसे शक करके निराश होकर बैठना ही क्या मनुष्य है? प्रकृति से अनजान रहना ही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। फूटी कौड़ी का भी खर्च नहीं है। समाज के प्रति जो दृष्टिकोण इसके दिमाग में भरे हुए थे, तभी तो वहां टिकट काउंटर में बैठे व्यक्ति को कितना भरा भला कह दिया, कुत्ता हरामी, ब्लडी पिम्प्स कहा इसने। कितनी बुरी बात, कितनी बुरी बात। उसका गुस्सा कहां से आया पता? कहां से आया? चलो मैं तुम लोग को बताता हूं। एक समय बेजान साम्यवादी सूखे पेड़ के ठूंठ की तरह, दूसरे समय में मानवतावादी घंटा। घंटा जिनकी आवाज में बुलंदी नहीं है, हिम्मत नहीं है, इन लोग मिलकर ना एक प्रकार की नीरस विचारधारा लाए हुए हैं। इसके परिणाम स्वरूप एक गुस्सा प्रकट हो रहा है। यही कारण, यही है। गुरु, लगता है ये मिडिल क्लास आदमी है। बिल्कुल ठीक पहचाना, बिल्कुल ठीक। जमीन पर जितने ही वर्ग है ना, उसमें सबसे गंदा और घिनौना वर्ग है। इससे किसी प्रकार का फायदा उठा जा सकता है। चमकती हर वस्तु को सोना समझने वाले, इस पार खड़े होकर उस पार की हरियाली को देखने वाले, लाठी टिक में भगवान के दर्शन करने वाले चिवतिया साले। नहीं, सरल भाषा ही समझाऊंगा, ऐसे ही कहा था मैंने। बहरूपिया बनकर, हंसकर, हंसाकर समझाऊंगा, ऐसा नहीं कहा था मैंने। हाँ, थोड़ा बहुत मनोरंजन होने से बोर हुए बिना बात हो जाएगी, ऐसा सोचने वाले बहुत मिलेंगे। परंतु सच्चाई तो यह है कि साले तुम लोग की बोरियत दूर करने के चक्कर में मैं खुद बोर हुए जा रहा हूँ। कोई बात नहीं गुरु, हमें उसमें कोई दुख नहीं है। देर से ही सही, आप हमें और इस सारी दुनिया को जो प्रकाश दिखा रहे हो ना गुरु, एकदम झकास, बस। तारीफ है। शक हो गया तो भाई साहब, अगर सिगरेट हो तो एक आध मुझे भी दोगे प्लीज? माफ करना, मैं सिगरेट नहीं पीता। हाँ, बीड़ी चाहिए तो ले सकते हो। अच्छा, आप सिगरेट नहीं पीते और मैं बीड़ी नहीं पीता। मैं तो अपना वाला ही ब्रांड पीता हूँ। फिल्टर वाला या बिना फिल्टर वाला? फिल्टर वाला। माफ करना, पीछे लगी हुई रुई वाली चीजें नहीं पीता मैं। हाँ, बीड़ी चाहिए तो ले सकते हो। दूं क्या? नहीं, ये सुनो, इधर आओ, इधर आओ। वहाँ स्टेशन के कोने में शायद एक दुकान है। अगर मैं तुम्हें ये कुछ पैसे दूं तो क्या तुम मुझे वहाँ से 2 सिगरेट ला दोगे? अरे ऐसे क्या देख रहे हो? उसमें से तुम भी ले लेना। आपने क्या सोचा, खुद जाके क्यों नहीं ले लेते? वो ऐसा है, रुक।
माफ करिएगा, अगर आपको सिगरेट नहीं चाहिए तो मुझे एक बीड़ी ही दे दीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। जी थैंक यू। माचिस। लाइटर। ओ इम्पोर्टेंट। वैसा मेरे ऐसे पूछने से आपको कोई बुरा तो नहीं लगा ना? नहीं नहीं, वो तो मैं भूल गया। याद करके भी कुछ नहीं करते। माफ करना, आपने कहा था कि इस बेतुके समय में कहीं आप यात्रा नहीं करते हैं, फिर ये यात्रा कुछ जरूरी काम से ही होगी। देखो, एक बीड़ी देने से तुम ये मत सोचो कि हम दोस्त बन गए। रास्ते में मिले यारों गैरों से बात करना मेरी आदत नहीं। चाहो तो तुम मुझसे लो यार, ये बीड़ी के पैसे ले लो। हाँ तो फिर बेवजह मुझे तंग मत करो, मुझे अकेला छोड़ दो। भले की फटी पड़ी है लेकिन सलामी तोप से देगा। माफ करना, मैंने ऐसा वैसा सोचकर नहीं कहा भाई, बस अकेले बैठे बैठे बोर ना हूं इसलिए आपसे बातचीत शुरू कर दी। मैं भी स्टेशन पहली बार आकर फंस गया हूं। अब तो लगता है वो गाड़ी आएगी नहीं और कोई चारा भी नहीं, सुबह तो इंतजार ही करना पड़ेगा। भाई साहब, ये 2 बजे वाली गाड़ी प्रयागराज से होकर जाती है क्या? हाँ, पर क्यों? वहां तक का किराया कितना होगा, कुछ पता है क्या आपको? वो होगा 40-50 करीब। 50। वहां पहुंचने से पहले एक नदी है ना, उसका क्या नाम है? गंगा की बात कर रहे हो क्या? अरे हाँ हाँ हाँ, गंगा की ही तो बात कर रहा हूँ मैं। तुम्हें पता, मैं उसके ऊपर से कई बार गुजरा हूँ लेकिन आज तक उसे करीब से नहीं देखा। इस बार जरा करीब से देखना चाहता हूँ। अभी तो उसमें बहुत पानी होगा है ना, 1-2 लोगों की ऊंचाई से इतना पानी। क्यों मजाक कर रहे हो यार? गंगा में और पानी? अरे घुटने तक ही पानी बचा तो बहुत कुछ, बस एक ही तरफ पानी है, बाकी तरफ तो कचरा ही कचरा है। अब सरकार लगी हुई है सफाई अभियान करवाने में, पर वह क्यों पूछ रहे हो तुम? कुछ नहीं हो तो ऐसे ही पूछ रहा था मैं। जी, और कोई नदी है क्या उस रास्ते में? नहीं। हाँ, वो मध्य प्रदेश के पास है। मध्य प्रदेश में वहां कहाँ होगी? कटनी के पास है नहीं? और वहां तक का किराया? अब ठीक से तो नहीं बता फिर भी सकता। कितना होगा? होगा 25-30 के करीब। 25। तो वहां की नदी भी है गंगा की तरह पवित्र होगी क्या? अरे होगी ही है ना? नहीं नहीं, उतनी खास पवित्र नहीं, लेकिन हाँ गंगा तो बहुत पवित्र मानी जाती है। अच्छा आप एक बात बताइए, हाँ? अगर अपना कोई मर जाए तो क्या हम अंतिम क्रियाक्रम वहां कर सकते हैं और रात को बहा सकते हैं? तुम जागा रहे हो? नहीं, वो जबलपुर कटनी। एक बीड़ी और देना, एक बीड़ी और देना। थैंक यू। लाइटर। गुरु रो रहा है, क्या? लगता है रिश्तेदारों से बिछड़ गया है। ऐसा तो नहीं लगता। शायद दूसरे शहर जा रहा हो। एक काम करता हूँ तो करीब जाकर देखूंगा। माफ करना, मुझसे रहा नहीं गया। आप रो रहे हैं क्या? नहीं। लेकिन आपकी आंख में से तो आंसू बह रहे हैं। अरे उससे तुम्हें मतलब, क्या मुझे अकेले यहाँ बैठकर रोने की भी आजादी नहीं है? अरे रोने और हंसने की आजादी ना हो तो जीवन ही क्या? मैं वो नहीं पूछ रहा भाई। अरे तो फिर क्या, ये तो बड़ी मुसीबत बन गया। अरे मैं तो सिर्फ ये पूछना चाह रहा था कि आप रो क्यों रहे हो? अगर आपको ऐतराज ना होना तो आप अपने मन की बात है ना मुझसे कह सकते हैं। सुना है, दोस्तों से दुख बांटने से ना मन हल्का हो जाता है। लेकिन तुम तो मेरे दोस्त भी नहीं हो। फिर वही गुस्सा। अरे जब से मैं आपसे मिला हूं ना, मुझे ऐसा लगा कि कोई ना कोई ऐसी बात है जो आपके अंदर अंदर कचोट रही है। आप बहुत परेशान से दिख रहे हैं। अब परेशानी कितनी बड़ी क्यों ना हो, सकता मैं आपकी कोई मदद कर पाऊं। नहीं मेरे दोस्त नहीं, अब दुनिया की कोई भी ताकत मेरी मदद नहीं कर सकती दोस्त। मैं पूरे तौर से बर्बाद हो चुका हौसला रखो हूँ। मेरे दोस्त, हौसला रखो। बदबू कहाँ से आ रही है? ये सामान कहाँ से आ रही है? तुमने ठीक कहा, ये बदबू, ये सड़ान सब कुछ मुझसे ही आ रही है। मैं मर चुका हूँ, मैं मर चुका हूँ। अरे नहीं मेरे दोस्त, ना ही तुम मरे ना ही तुमसे बदबू आ रही, मेरा विश्वास करो। अरे तुम मेरा विश्वास करो, मैं मर चुका हूँ, ये बदबू भी मेरी है। अरे नहीं मेरे दोस्त, मैं पूरा विश्वास करो, तुम जिंदा हो यार। नहीं, मैं मर चुका हूँ। हे मेरे भगवान, दोस्त, अरे मेरे दोस्त, क्या बदबू आने शुरू हो गई है भगवान। मेरे दोस्त इधर देखो, इधर ये देखो, इधर गोद में लेटे हो ना, जिंदा लेटे हो ना? नहीं, मैं विश्वास कर ही नहीं सकता।
मैं तो उसके साथ ही मर चुका हूं। हे भगवान, आपका धन्यवाद। आप कितने अच्छे हैं ना। आप मुझे अभी तक सपना दिखा रहे थे ना, है ना। आपने मुझे इस नर्क से हमेशा हमेशा के लिए आजाद करा दिया। आपका धन्यवाद, हजार बार धन्यवाद। मैंने उससे वादा किया था कि मैं भी उसके साथ ही मर जाऊंगा। लेकिन लेकिन फिर क्या हुआ? मैं यहाँ कैसे पहुंचा? अरे कैसे पहुंचा मैं यहाँ? साले बताते क्यों नहीं? कौन मुझे घसीट कर लाया यहाँ? कौन लाया मुझे घसीट कर यहाँ? कौन कौन मुझे यहाँ घसीट कर लाया? अरे मेरे दोस्त, ऐसे मत चिल्लाओ यार। देखो, हौसला रखो। यहाँ कोई अगर आ गया ना, पता नहीं क्या सोचेगा। अरे हट। तुम कौन हो? मैं आपका दोस्त। अच्छा, तो तुम हो? हाँ, मैं हूं ना। तुम मेरे शव को घसीट कर यहाँ लाए। अभी तुम उनसे ही बातें कर रहे थे ना, उन्हीं गुंडों से बात कर रहे थे ना तुम। मेरी समझ आ गया, मेरी सब समझ आ गया। वो लोग भी यहीं कहीं छुपे हैं ना। अभी तुम उनसे ही बातें कर रहे थे। साले दोगला कमीनों, अगर हिम्मत है तो सामने आओ। अरे मैं किससे बात कर रहा था भाई? किससे बात करने की बात कर रहे थे? तुम उन्हीं गुंडों से बात कर रहे थे। अरे मैं तुम्हारी मदद करना चाह रहा था। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ यार। अरे झूठ, तुम उसके ही गुंडे हो। अरे मैं किसी का गुंडा नहीं। क्या नाम सुना बके जा रहे हो? उसी का, चुंगी वसूलने वाले का। उन्हीं दरिंदों ने मेरा घर उजाड़ा, मेरी पत्नी को मार डाला, मेरे छोटे छोटे बच्चों को मार डाला। हमें कहीं का नहीं छोड़ा उन साले दरिंदों ने। तुम सब मर जाओगे। भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। घुट घुट के मरोगे सालो। लकवा मारेगा। एक से मरोगे तुम लोग। हाँ। देखो साले, देखो इसने क्या कहा मुझे। ये घर पे मरा पड़ा था, मैं से यहाँ घसीट के लाया। मैं गुंडा हूँ, गुंडा हूँ। तुझे तो मैं सोनो। अरे गुरु, इस तरह मारोगे तो मर जाएगा। मर जाने साले को। इसे तो मरना ही था, तो आज ही सही। अरे अगर गुरु अभी इसे मार डालोगे तो हमें जो पता लगाना था उसका क्या होगा? वैसे ही हम लोग बहुत भुलक्कड़ हैं। अरे आराम से, बहुत ही सरलता से आप हमें समझाने वाले थे ना सब बातें। यही कहा था ना आपने। क्यों गुरु, आप सब भूल गए क्या? तो बड़ी मुसीबत हो गई यार। अरे सालो, तुम लोग से कह दे रहा हूँ मैं, इसके साथ ना थोड़ा वक्त जो वक्त गुजारूंगा ना, उसी तुम लोग का आखिरी सबक सिखाऊंगा। उसके बाद है ना, एक भी आंखों के सामने मत पड़ना। ओ जाना मेरी आंखों के सामने से। वैसे मैं जानता हूँ मेरे ही कारण तुम लोग की हालत हुई, पर इसमें मेरा क्या दोष? मेरे जीने का तरीका यही है, यही तरीका, बस इतना ही समझ लो। से मुलाकात होती तो तमाम करके ऐसे ले ले तो मुसीबत में नहीं पड़ता। अब तुम लोग से क्या दे रहा हूं मैं, अब ज्यादा देर तक तुम लोग बाहर नहीं उठा सकता हूं। ज्यादा जाओ। गुरु आप हमें छोड़कर जा रहे हो? बस करो तुम्हारी भावुकता। चुप हो जाओ। अगर मुझे कहीं जाना है ना, इसी पर निर्भर होना पड़ेगा। इसी सड़क बने मुर्दे के ऊपर। मेरे पास एक ढेला भी नहीं है, इससे मैं अपना टिकट खरीद सकूं। और तुम लोग के सवालों का जवाब भी तो देना है, इसे मैं दे के ही रहूंगा। आधे में काम छोड़ना मेरी आदत नहीं। इस काम को हाथ में लेता हूं ना, इसे पूरा करके ही छोड़ता हूं। यही मेरा तरीका है, बस यही समझ लो। जाओ इधर जाओ, मैं इसे जगाता हूं। फिर वही सड़ान। नहीं, सहना ही होगा, वरना फिर से पागलपन का दौड़ना पड़ जाए।
मेरे दोस्त आराम से, आराम आराम से, आराम से, वानी, आराम से, आराम से। वानी, हाँ, उठ उठ। हाँ। मैं कहाँ हूँ? बताओ मैं कहाँ हूँ? यहाँ रेलवे स्टेशन पे। रेलवे स्टेशन पर? हाँ। तो तुम कौन हो? अरे तो आप क्या सब कुछ भूल गए? अरे थोड़ी देर पहले परिचय हुआ था, आपने मुझसे सिगरेट मांगी थी, फिर मैंने आपको बीड़ी थी, फिर आपको गंगा कटनी नदी के बारे में पूछा, याद आया? हाँ हाँ याद आया। गंगा, बीड़ी, सिगरेट, हाँ कटनी, मुझे याद आया। और फिर मैं आपके दुख में मदद करना चाह रहा था। दुख? अरे कैसा दुख? मुझे कोई दुख था क्या? आपको कोई गलत फहमी हुई है? अरे गलत फहमी नहीं भैया, आपको सोचकर रो रहे थे यार। रो रहा था? हाँ और वो भी मैं? हाँ। इस रेलवे स्टेशन पर? अरे हाँ भाई। मुझे तो ऐसा नहीं लगता, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होगा यकीनन। अरे आप रोए थे यार, यहाँ यहाँ देखो, यहाँ मेरी गोद में सर रख कर रोए थे। देखिए ये कॉलर देखिए, आपके आंसू तर हो गए, देखिए। देखो, बेकार मजाक मत करो। मैं हरगिज वैसा व्यक्ति नहीं हूं। मैं अपना मान सम्मान और धैर्य खोकर कोई काम नहीं करता। मैं अपने होश-हवास में रहकर काम करता हूं। लगता है तुमने अभी ठीक से मुझे पहचाना नहीं है, इसलिए ऐसी बेतुकी बातें कर रहे हो। और पागलपन की बातें मुझसे मत करो। और हाँ, ये जो तुम्हारी शर्ट भीगी है ना, वो मेरे आंसुओं से नहीं, तुम्हारे पसीने से भीगी होगी। वाह, कैसा बुलाता है साला ये। अरे आप रोए थे, चिल्ला चिल्ला कर रोए थे, और रोते रोते पता नहीं कितना नीचे दिखाने की कोशिश करी मुझे चिंगी वाला गुंडा बताया, और पता नहीं किस लड़की के साथ मरने की बात कर रहे थे। अगर याद ना हो तो एक बात पूछूं क्या, आखिर किस लड़की के साथ मरने की बात कर रहे थे? बोलिए बोलिए। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? अरे वो गाड़ी गई क्या? वो गाड़ी चली गई क्या? नहीं, मेरा बैग कहाँ गया? वो तो मैंने यही कहीं रखा था, मेरा बैग। क्या? उसे मत उठाओ, उसे मत उठाओ। जगह तुम्हारा बैग रखा था, ये लाल रंग क्या है? वो कुछ भी नहीं, ये गाड़ी इतना देर क्यों कर रही है? अब समझ में आया ये बदबू कहां से आ रही थी। इस बदबू को तो मैं अक्सर सूंघता रहता हूँ। जब आदमी का शरीर सड़ता है ना, ऐसी ही बदबू आती है। क्यों, क्या है तेरे बैग में? वो कुछ भी नहीं इस बैग में। देख, सीधे तो बता दे, क्या है तेरे बैग में? कुछ नहीं इस बैग में। देख, सीधे तो बताना ही होगा, इस बैग में किसकी लाश है? किसी की नहीं। किसका शरीर इसके अंदर? इसमें मेरे सबसे छोटे बच्चे की लाश है। अच्छा, तभी तुम गंगा के बारे में पूछ रहे थे ना? उसी में फेंकने का इरादा था। क्यों, सही कह रहा हूं ना मैं? हाँ। लड़का था या लड़की? मैंने क्या पूछा, लड़का या लड़की? लड़की। कितने साल की? 3 साल की। 3 साल की? 3 साल की? 3 साल की? कैसी बदबू। क्या नाम था इसका? पिंकी। पिंकी, वाह, क्या मिडिल क्लास मानसिकता का नाम है। पिंकी, 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 पिंकी। अच्छा ये बताओ, ये इस बैग में कैसे आई? मैंने ही इसे इस बैग में रखा था, मैंने ही। मुझे इससे कोई लेना देना नहीं कि इस बैग में किसने रखा। मुझे सिर्फ इतना बताओ कि इतनी बेरहमी से इसका गला किसने काटा? मैं ही हूँ या भागा उसका बाप? तुम? मैं ही हूँ। बाप रे बाप, तुमसे कैसे हो गया? जितना मैंने सोचा था ना, तुम तो उससे ज्यादा चतुर निकले। नहीं, मैं चतुर नहीं हूँ, मुझे चतुर नहीं बनना। अच्छा, देर से ही सही, तुम्हें अकल तो आई। अच्छा एक चीज बताओ, तुम्हारी पत्नी और बाकी लोग कहाँ हैं? क्या उन्हें भी इसी तरह ठिकाने लगा दिया? मेरा दुर्भाग्य, मेरी कमजोरी, मौत ही है अब। अरे मेरे दोस्त, रो नहीं, रो नहीं, इधर आओ, इधर आओ, आओ यहाँ खाली बेंच बैठो, चलो आओ। वैसे करना क्या है? शायद मैं कोई आपकी मदद कर पाऊं। अरे ऐसे क्या सोच रहे हो? यही सोच रहे हो ना
इतनी बड़ी मुसीबत से मैं कैसे मदद करूंगा, यही ना? चलो मैं बताता हूँ, ठीक है? लेकिन उसके पहले मुझे कुछ जानकारी चाहिए। अरे वो क्या, मैंने कहा ना कि पहले ही पूरी तौर से बर्बाद हो चुका हूँ और तुम वो कि मुझे तकलीफ दिए जा रहे हो। अरे भाई, मेरे सवालों से कोई भी तकलीफ नहीं होगी, इसका मैं पूरा पूरा विश्वास दिलाता हूँ। हाँ तो फिर पूछिए, आप जानना क्या चाहते हैं? इनके साथ और किन किन को मारा? इसकी मौत मेरे हाथ हुई है, बाकी 2 बच्चियों को मेरी पत्नी ने मारा है। पत्नी? वो कहाँ है? वो भी जहर खा के मर गई। सुनने में तो बहुत आनंद आ रहा है, थोड़ा विस्तार से बताओगी क्या? पिछले 2 महीनों से वो लोग हमें बराबर तंग कर रहे थे। कौन? वही चुंगी वसूल करने वाले, घर बनाने के नहीं, लिए। शुरू से कहानी नहीं सुनना, मुझे सिर्फ इतना बताओ कि तुम यहाँ जिंदा कैसे? तुम्हारी पत्नी ने दोनों बड़ी बेटे को मार दिया, खुद जहर खा के मर गई, इस मासूम का गला तुमने काट दिया, फिर भी जिंदा, वो कैसे? मैं तो अभी भी उसकी इच्छा के अनुसार जिंदा हूँ। उसकी मतलब किसकी? तुम्हारी पत्नी की? हाँ, वो कैसे? वो कल शाम हमने यहाँ पास के होटल में कमरा लिया, आज सुबह सतना तक जाने का तय था। जैसे जैसे हमने सोचा वैसे वैसे दूध में जहर मिलाया, फिर हमने दोनों बड़ी बच्चियों को पिला दिया। मेरी पत्नी ने उन्हें पहले से ही कुछ समझा के रखा था। फिर इसकी बारी आई, इसने पहले ही घूंट को बाहर थूक दिया। माँ की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी, गिलास में बचा हुआ जहर मेरी पत्नी ने पूरा अपने मुंह में डाल लिया और उसने कहा वो इसे नहीं मार सकती, मुझे ये काम करना था। तब मैं इसे लेकर किसी अंधेरी जगह में गया और अपने इन्हीं हाथों से ये काम किया। हे मेरी प्यारी बेटी पिंकी, अपने बाप को माफ करना बेटी। अरे देखो, ऐसे चिल्लाओ मत, यहीं कहीं अगर पुलिस वाले लेटे होंगे ना, वो आगे तो मैं भी तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। अच्छा एक चीज बताओ, तुम अभी तक मरे क्यों नहीं? इसे किसी पवित्र नदी में फेंकना, यही तो थी मेरी पत्नी की अंतिम इच्छा। अगर इसे यहीं कहीं फेंक दिया तो इसे गली के कुत्ते चीर फाड़ डालेंगे। ये तो तुम यूं ही कह रहे हो, तुम इसे गंगा में तो अवश्य फेंक दोगे, पर आत्महत्या करोगे ऐसा तो नहीं लगता। तुम्हें किसी तरह बचना है, क्यों? सही कह रहा हूं ना मैं? हाँ, अच्छा, तो बीवी बच्चों छुटकारा पाना चाहते थे ना? नहीं, ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। तो ऐसा नहीं सोचा, मैं कैसा सोचा? अच्छा जी बताओ, तुम्हें बचने की इच्छा कैसे हुई? वो जब उन झाड़ियों में गया था तब मुझे ये ख्याल आया। झाड़ियों में? कौन सी झाड़ियों में? इसे मारने जिन झाड़ियों में गया था उन्हीं झाड़ियों में। कैसे? वहां काले पत्थर के ऊपर लिटाकर मैंने इसका गला काटा, इसके मुंह से आवाज न निकले इसलिए दूसरे हाथ से इसका मुंह भी दबा दिया। कुछ ही देर में इसका पूरा शरीर खून से नहा गया। कुछ देर तक तो मैं इसे ऐसे ही देखता रहा, तब मुझे एहसास हुआ जैसे मेरे सारे दुख, मेरी सारी तकलीफ, मेरी सारी जिम्मेदारियां मुझसे दूर हो गई। इसे खत्म करके किसी भी गाड़ी के आगे सर रखना, बस यही थी अंतिम इच्छा मेरी। लेकिन खासकर जब इसका शव मैं इस बैग में रख रहा था ना, तब मुझे अजीब सा हुआ, जैसे किसी ने एक बाल्टी ठंडा पानी मेरे सर पे डाल दिया हो। ऐसा मुझे पहले कभी नहीं लगा। खासकर जब इस बैग को लेकर मैं उन झाड़ियों से बाहर निकला, तब मेरे सामने एक अजीब सा दृश्य था, जिसे मैं देखा तो मैं एकदम दंग रह गया। पहले मेरे रास्ते सीमित थे, दूरियां बहुत कम थी, घर से दफ्तर, दफ्तर से घर, बस छोटी सी ही थी जिंदगी मेरी। लेकिन उन झाड़ियों से बाहर निकलते ही मेरे रास्ते आसमान को छूते नजर आए। जहां तक नजर जाती दूर दूर तक फैले हुए रास्ते नजर आए। दुनिया कितनी बड़ी है। तब मुझे एहसास हुआ अब मेरे सामने कोई मुसीबत नहीं, किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं। अब मैं आजाद था, बिल्कुल आजाद। आजादी। हाँ, आजादी। तो थोड़ा बहुत तो अनुभव हुआ होगा, क्यों? हाँ, बस थोड़ा ही हुआ बस था। थोड़ा ही? हाँ। अच्छा मैं सब छोड़ू, ये बताओ तुम्हें पहले ऐसा क्यों नहीं लगा जब तुम्हारी पत्नी और बच्चे जिंदा थे? अरे वो हम लोग की बहुत ज्यादा जरूरतें थी और उससे कई ज्यादा जमाने भर की मुसीबतें भी। ओ, मिडिल क्लास फैमिली की सबसे बड़ी समस्या पैसा ही होती, तो मतलब तुम्हारी समस्या पैसा ही थी ना? हाँ, वही तो थी हमारे विनाश का कारण। एक तो वो जब्ती का नोटिस, ऊपर से साले चुंगी वाले गुंडे, दोनों ने मिलकर हमें परेशान कर रखा था। तुम्हारी पत्नी कहीं नौकरी करती थी क्या? नहीं, वो तो घर के कामकाज ही संभालती थी। ओह, हाउसवाइफ। कितनी थी आमदनी तुम्हारी? इधर उधर का सब कुछ मिला के होगी कोई 4-1 हजार, लेकिन इतने में घर चलाना भी तो बहुत कठिन होता है। 1-8 हजार और मिल गया तो। क्या उम्र थी तुम्हारी पत्नी? 30 साल, मेरी 38 साल, पहली बच्ची 8 साल की,
दूसरी 6 साल की और ये 3 साल की। तुम्हारी पत्नी कैसी थी? बहुत सुंदर थी वो। मतलब कोई कमी तो नहीं? हाँ? मतलब ठीक ठाक थी ना? आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? अरे चूतिया साले, उन सबको मारने में उन्हें समझा भी नहीं सकता। अरे समझाता क्या, मैं उन्हें क्या समझाता? अरे सीधी सी बात है, तुम्हारी पत्नी चाहती इस मुसीबत से छुटकारा दिला सकती थी। साफ साफ बोल क्या कहना चाहता है? भाई सीधी सी बात है, तुम्हारी पत्नी की उम्र 30 साल, सुंदर, गोरी, जवान, कोई कमी भी नहीं थी। किसी मालदार के साथ में रात बिताती ना तो जीवन भर गुजर कर सकती थी। साले बदमाश, मेरी पत्नी के बारे में कैसी बेहुदी बातें कर रहा है? और 7 साल बाद तुम्हारी बड़ी बेटी भी 15 की हो जाती, उसे भी इसी तरह बाजार में ले आते तो कौन सी मुसीबतें आ जाती? साले मजाक चल रहा क्या यहाँ? साले, अरे वो भी बच्चे मार कर इतना बचने की कोशिश कर रहा है। बोल साले, बचने की कोशिश कर रहा है। बोल साले, कृपया ध्यान दीजिए, उत्तर दिशा की ओर जाने वाली गाड़ी संख्या 2000 कुछ ही समय पश्चात प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर आ रही है। May I have your attention please? Train number 2000 is arriving shortly on platform number 2. मैंने टिकट भी नहीं खरीदी, गाड़ी भी आने वाली। इस साले की बातों में आके मेरा समय बर्बाद कर दिया। यहाँ कोई पैसा वाला लेटा होगा तब देखने का वक्त नहीं, मैं तो बर्बाद हो गया। गुरु, इसकी जेब में देखिए, कुछ पैसे होंगे। कहाँ होगा कबाड़ी भिखारी कहीं का? वैसे तो कोई भिखारी नहीं लगता, साला जब ब्रांड वाली सिगरेट फूंक सकता है तो थोड़ा बहुत माल तो रखा ही होगा। एक काम करो, पूछ कर देखो, पूछने में क्या हाथ है? अरे तेरे पास पैसे हैं क्या? देख, ट्रेन आने में ही है, मुझे टिकट खरीदना, मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे निकाल। पैसे है क्या तेरे पास? मेरे पास केवल 55 रुपए हैं और जिनसे मैं अपना टिकट जो खरीदूंगा। कहाँ के लिए? कहीं के लिए भी। वाह, कैसा मजाक कर रहा है। अरे साले, तेरी 55 रुपए से कुछ नहीं होने वाला। ये जो ट्रेन आ रही ना, इससे सिर्फ मैं जाऊंगा, मैं उसमें तो मैं चढ़ने में नहीं देंगे, क्योंकि तुझे तो अभी साले बहुत सारी बातें सीखनी है साले। और देख, बेकार में समय बर्बाद मत। क्यों नहीं चढ़ने देंगे? क्या कमी है मुझ में? मैंने कहा ना कि अब मैं आजाद हूँ, मैंने वो सब तुम्हें बता दिया, फिर भी तुम मुझे क्यों तकलीफ दिए जा रहे हो? तेरी बच्चों की जिद। अरे साले, तूने ठीक से मुझे पहचाना नहीं है साले। देख, सीधे पैसा दे दे। नहीं, कभी नहीं दूंगा पैसे, मुझे भी इस ट्रेन में जाना है, नहीं दूंगा वो पैसे। कमीने, पहले जाके ना इस मासूम को ना गंगा बहा किया, समझ गया ना? तभी तेरे पापों को छुटकारा मिलेगा, समझ गया ना? और एक बात तू जान ले, तुझे इस ट्रेन में चढ़ने नहीं देंगे, बस। क्यों नहीं चढ़ने देंगे? क्या कमी है मुझ में? चढ़ूंगा, अवश्य चढ़ूंगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। तू जहां तहां यात्रा करेगी ना ट्रेन में, दूसरे के लिए मुसीबत पैदा कर देगा। तेरा रोना धोना वहां प्यार दिखाना नहीं चलेगा। वहां तुम जैसे लोग को ना सह नहीं सकते, समझ आया ना? वहां इंसानियत को ना कोई नहीं पहचान सकता। क्यों नहीं चलेगा? मैं चलाऊंगा, नहीं तो चुपचाप वहीं कहीं गुजारा कर लूंगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम जैसे लोग ना दोबारा लोगों का नाश कर दोगे, दोबारा, समझ आया ना? बिल्कुल नहीं। वैसे भी इंसान है ना, बड़ी मुश्किलें झेल के एक एक तरीके को बनाता है, और पिछले 10-12 साल से इसी कोशिश में लगा हुआ है। बिल्कुल नहीं, तुम जैसे लोग को वहां सह नहीं सकते। वहां इंसानियत करो, कोई नहीं पहचानता। वो सब कोई बात नहीं, मैं इस गाड़ी में जाऊंगा और ये मेरा अंतिम फैसला है। साले, एक चीज बता, जब तेरे बीवी बच्चे को पैसे कमाने की बात कही थी तो तुझे मारने आ गया था, है ना? इसको यहीं कहीं झाड़ियों फेंकने बजाय गंगा फेंक कर पुण्य कमाने की सोच रहा था। बोल, अब नहीं जाएगा? इसे बोल, अब नहीं जाएगा गंगा फेंकने? बोल, जाएगा कि नहीं? लगता तुझे अभी भी अक्ल नहीं आई है ना? अच्छा एक चीज बता, इस ट्रेन में जाने से इन सब की मौत का कोई दुख नहीं होगा तुझे? अरे दुख वो क्यों होगा? कहा ना मैं आजाद हूँ। वाह, अरे साले, तूने अपने बीवी बच्चों से वादा किया था ना, है? इसको मारने के बाद में खुद मर जाएगा, किया था कि नहीं किया था? बोल साले, किया था कि नहीं किया था?
हाँ, किया था वादा, लेकिन तब मुझे आजादी का एहसास क्यों नहीं था, और ये बात तुम समझ क्यों नहीं पा रहे हो? मतलब तुझे गलती का कोई एहसास नहीं है ना? कोई एहसास नहीं है? कोई एहसास नहीं। चल अच्छी अच्छी बता, इन सबके चेहरे जब तेरी आंखों के सामने आएंगे तो तुझे दुख नहीं होगा? बोल, होगा या नहीं होगा? और इस मासूम का जिसका तूने गला काटा है, इसका जब चेहरा तेरी आंखों के सामने आएगा, तेरा अंतर्मन कचोटेगा नहीं? बोल, रुक जा साले, रुक जा। नहीं, उसे बाहर मत बाहर मत निकालो उसे। देख साले, देख उसे वापस उस बैग में रखो, मैं नहीं देख सकता उसे। देख, वापस उठ, देख, अच्छी तरह देख, देख साले देख। उसे ऐसे मत फेंको, मेरी प्यारी बेटी पिंकी, अपने बाप को माफ करना बेटी, हे भगवान, मेरी प्यारी बेटी पिंकी। देखा साले को, देखा? अभी तक आजाद नहीं हुआ है। धर्म, पाप, पुण्य, सब कुछ इसके दिमाग में भरा हुआ, सबसे गंदा घिनौना प्राणी है। देखो इसे अच्छी तरह देखो। और मैंने तुम लोग को पहले ही समझाया था ना, जमीन पर जितने वर्ग है ना, सबसे गंदा घिनौना वर्ग है। देखो इसे अच्छी तरह देखो। ट्रेन आ गई, मेरी टिकट भी नहीं खरीदा। देख, पैसा दे, ट्रेन आ गई है, टिकट लेना है। मैं नहीं दूंगा पैसे। देना कि नहीं दे रहा? मुझे भी इस गाड़ी में चढ़ना है। नहीं देगा? नहीं, मैं नहीं दूंगा पैसे। पुलिस वालों को बताता हूँ, तब पास पुलिस सब कुछ तब भी नहीं दूंगा मैं पैसे। नहीं देगा? मैं भी इसी गाड़ी में जाऊंगा। पक्का? आखिरी बार बोल रहा हूँ, देगा या नहीं देगा? नहीं, मुझे भी इसी गाड़ी में जाना है। नहीं देगा? नहीं, आखिरी बार पूछ रहा हूँ, नहीं दूंगा। नहीं देगा? बस 55 रुपए, इसके लिए मैं इतना पसीना बहाया। तो साले तुम लोग के समझ में आ गया ना? क्या गुरु? अरे वो जो तुम लोग का सवाल था उसी का उत्तर। कौन सा सवाल गुरु? हमने तो कोई प्रश्न ही नहीं किया था। कैसे भुलक्कड़ हो साले, वाह क्या दुनिया है, तो तुमने सब कुछ भूल गए साले। तुम लोग अब ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, जाओ यहाँ से, वरना मुझे भी इस तरह कब्र खुद पे डाल दो। सुना, इसी तरह उन्होंने सबको भगा दिया था। हाँ, उन दुकानदारों को है ना, और कोई भी बदलाव नहीं था। मारने में दोनों एक से थे। वो बिल्कुल ठीक है। अरे साले मैं वो ही नहीं हूँ, इन लोग की बेकार की बहस, जितनी जल्दी सड़क जाना बेहतर, वरना इन लोग भी सीधे कील ठोक के मार देंगे साले। सीट तो मिल जाएगी ना? हाँ, वो तो जरूर मिल जाएगी। अच्छा, ट्रेन में खाना तो मिल ही जाएगा, रसोई घर तो होगा ही ना? हाँ, लैट्रिन और कैंटीन दोनों होगा। फास्ट फूड भी तो होगा? हाँ, It's so nice. सोचो फाइनली इज हैप्पी। हम आपकी ऐसी मदद करते हैं जैसे हम अपने लिए घर खरीद रहे हैं। होम सर्च, डॉक्यूमेंटेशन से होम लोन तक, सिर्फ हम देते हैं आपका साथ। नए पड़ोसी? हाँ, सेंट्रो वाले हैं। Hi, hair dryer होगा? श्योर। Auntie, mommy. वाओ, पावरफुल ड्राइव। सेंट्रो वाले हैं। जैसी सेंट्रो वैसे सेंट्रो वाले, स्टाइलिश, पावरफुल और इंटेलिजेंट। Hi. Stupid. साइन करोगे ना? तो इस जीनियस की एजुकेशन के लिए गारंटी हो जाएगी, तुम्हारे रिटायरमेंट के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए गारंटी हो जाएगी, सब गारंटी का नो टेंशन। ICICI Prudential Life Insurance, चीनी का लाइसेंस, माफ करने का लाइसेंस, ऑटोग्राफ होगा जी, तुरंत इधर उसकी यात्रा शुभ हो। हाँ, यह तुम्हारे भावों को उद्गार। मत भूलो कि गुरु ने हमें समझाया था। काश मैं ऐसी गलती ना करता, उनकी बात मैंने मान ली होती।
तो अगर उनकी बात मैंने मान ली होती तो मुझे मारने से पहले उनके जीने के तरीके से मैं वाकिफ हो चुका होता। तो मैं भी इसी ट्रेन में यात्रा कर रहा होता। और मैं भी। अभी आप देख रहे थे नाटक जंक्शन। मंच पर थे श्री रुद्र विजय नायडू, सुश्री शारून मैरी, श्री देवा बंसल, सुश्री श्वेता सोंधिया, श्री अभय कुशवाहा, श्री राजीव प्यासी, श्री विशाल श्रीवास्तव, श्री सुशील मिश्रा, श्री उदय राजावत। मंच से परे मंच का संचालन कर रहे थे डॉक्टर पारस जैन। प्रकाश परिकल्पना थी श्री उदय सिंह राजावत की। ध्वनि थी श्री गोपाल भाई की। गीत था श्री संजीव प्यासी का। वेशभूषा थी सुश्री श्वेता की। सामग्री थी सुश्री श्वेता और सुश्री शारून की। प्रसार श्री सुशील मिश्रा का। वीडियो और फोटो अजय स्टूडियो एवं ब्रोशर विशाल श्रीवास्तव का। सभी कलाकारों से अनुरोध है, कृपया मंच पर ही रहें। एवं नाटक के निर्देशक हिम्मत गोस्वामी जी से आग्रह है कि अकादमी के कार्यक्रम अधिकारी श्री राजेश सक्सेना जी से हम आग्रह करते हैं, कृपया मंच पर आएं और आज की नाट्य प्रस्तुति के कलाकारों को पुष्प भेंट कर उन्हें प्रोत्साहित करें। बहुत बहुत धन्यवाद।